अकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यादिगम्बरं वन्दे विष्णुभवयवनं सर्वलोकैकनाथं तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। मिलाने की प्रक्रिया, शय्यादान, पददान और गया श्राद्ध की महिमा। आज 13 है पहलू 13 सपिंडं विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयं शय्यापदानं समग्रे तेषां च महिमां प्रभो। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान का पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान ने कहा, स्वपिंडीकरण और आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृघर में प्रवेश करता है, उसे सुनो। उनका पिंडन रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता। उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। अच्छा, स्वपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृ गण में प्रवेश करता है। स्वपिंडीकरण में जब होला विधि, तो उन्हें प्रेत जोनी छोड़ करके पितृगण में आ जाला, वही से स्वपिंडीकरण मिला। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, या तो जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह मतलब दादाजी आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। बात समझ में? मतलब पितामह यही से पूर्वज लोग के पिंड रखाला, ओमे मिला करके ऐसे तर्पण के द्वारा होला, पानी के द्वारा भी होला, पिंड के द्वारा भी होला, वो विधि के अनुसार मिलेगा। तो हमें देख लोगे कि मिलावल जाला, एक दूसरे में मिलावल जाला। तो पूर्वज वाला में एगो पिंड के दूसरे पिंड में मिलावल जाला। तो जब तक पितामह के पिंड में ई पिंड के नाम मिलावल जाई, तब तक मोक्ष ना मिलेगा। हाँ, अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते, दान भी प्राप्त ना हो पाला, जितना भी दान कर जाए वो दान प्राप्त ना हुई, यही से मिलावल जाला। स्वपिंडीकरण वही में होला। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति यानी कि समाप्ति नहीं होती। अब देख लीजिए, जब तक वो में ना मिला हो, स्वपिंडीकरण ना कर ली, इस स्वपिंडीकरण के विधि जब तक ना हुई न, तो शुद्धि ना मिलेगा। अशुद्धि ना मिली तो सूतक के समाप्ति ना होला, मतलब छुटका खत्म ना हुई। खाली मुड़ी छिलवला से ना होला, खाली बाल कटवला से ना होला, इनमें स्वपिंडीकरण भी बड़ी जरूरी होला।
जाना से सूतक निवृत्ति होला, यानी कि सूतक के समाप्ति होला। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में, यानी कि छुतका जो लागेला एकरा अंत में, लास्ट में सपिंडीकरण कईल जरूरी बा। मैं सभी के लिए सूतकांत यानी कि सूतक समाप्ति, सूतकांत मतलब सूतक के समाप्ति, सूतक मतलब छुतका या जूठा लगना का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, देखिए सूतक समाप्त कितना दिन में होला, कौना जाति के, वो सब बता रहा हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। और 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक यानी कि मृता शौच, गोत्रज, गोत्रज मतलब अपना गोत्र के, गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं, खाली स्नान करने वाला से ही शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीड़ित, चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, चौथा पीढ़ी जैसे मान ली कि दादाजी बनी, पिताजी बनी, पिताजी के पिताजी बनी, पिताजी के पिताजी बनी, ये 4 पीढ़ी हुए, 4 पीढ़ी। तो कहा था चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, छठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं की पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में, 2 प्रहर मतलब दोनों प्रहर, सुबह शाम में 2 प्रहर में, तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरण शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में कहा गया हुआ, कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे असीच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। अशौच मतलब कि संवत्सर यानी कि 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। खाली समाचार मिलेगा से 1 वर्ष में। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े, दूसरा को अशुद्धि मिल जाता है, तो आध शौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की संस्कार के बाद स्नान करने पर चूड़ाकरण के मतलब होला मुंडन, बाल छिलवावल के हो जाने पर 1 रात, व्रत बंद होने पर 3 रात और व्रत बंद के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सदा अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद वगदान पर्यंत 1 दिन का और उसके बाद अथवा बिना वज्ञदान की भी शयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। यह निश्चित है वगदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्या हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है, ठीक है, जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है,
उतना ही दिन में शुद्धि हुई। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो जाए तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप होता है, अपना जाति के अनुरूप। जैसे जाति बताओगे कि ये जाति के इतना दिन होता है। गर्भपात होने पर सपिंडी के शद यानी कि स्नानोत्तर स्नान के बाद शुद्धि हो जाती है। कली युग में जनना शौच और मरना शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रतिष्ठान के मतलब हो गए आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, यानी कि जे आयल बा ओकर स्वागत के के बाद उठी, ओकरा के प्रतिष्ठान कहली। अभिवादन कोई कहला पर स्वागत करी। शयन मतलब सोना अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये चीज के स्पर्श ना करेंगे चाहिए। जैल बा आकर के उठल बा ओकरा के या कोई आवता ओकर स्वागत करते नहीं तो ओकरा के स्पर्श नहीं के, यानी कि जहाँ से छुए के नहीं के होगा या प्रणाम भी नहीं के करे के, वे बातें बता रहा। देव पूजा प्रतिष्ठान सब प्रणाम भी कोई के ना करे चाहिए। अशौच में सामान्य रूप से संध्या का निषेध होने पर भी संध्या वंदन कर्म नित्य कर्म होने का कारण अशौच काल में भी निम्न श्लोक के अनुसार करने का विधान है। संध्या मिष्टि च होमम च याव जीवन समाचरेत न त्यजेत सूत के वापी तज्जन गच्छन यो गति। महर्षि पुलत्स्व सामान्य रूप से कुश और जल का प्रयोग नहीं होता। अमंत्रक प्राणायाम करें। अमंत्रक प्राणायाम मतलब कि बिना मंत्र के प्रणाम। सूत के मृत्यु के कुर्यात प्राणायान्तरमत्तकम तथा मार्जन्यम्यात्रस्तो मनसोच्चार्य मार्जयत गायत्री समज्ञान च सूर्यार्घा निवेदयेत मार्जन्यन्तो नवा कार्यन्नपो पंथम न चैवहि। भारद्वाज द्वारा आधार भूषण मंत्र से आचार्य भूषण से अभिमंत्रित अद्यपि अशौचावस्था के व्रत का निषेध है। अद्यपि मतलब जैसे कि अशौचावस्था के व्रत का निषेध है, परंतु एकादशी तथा प्रदोष आदि व्रतों में अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनिष्ट हो जाते हैं। देखिए जो व्यक्ति सूतक में गलत करता है, जो मना बा उहे करता है सूतक में, उ जब करे नु तब पहले जितना भी पुण्य पाप कैले बा पुण्य कैले बा उ सब बेकार हो जाए, सब नष्ट हो जाए। व्रती यानी कि ब्रह्मचारी, मंत्रपोत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता है। इतना लोग के सूतक ना लगे। राजा ब्रह्मचारी देखिए व्रती मतलब कि जे ब्रह्मचारी बा ओकरा मंत्रपोत जे मंत्र से विभूषित बा। मंत्र से विभूषित का मतलब वो मंत्र के ही उच्चारण में रहेगा हमेशा। अग्निहोत्री जे अग्नि से ब्रह्मा मानी। अग्निहोत्री ब्राह्मण मतलब जे अग्निहोत्री करता जे होम करता ब्राह्मण ओकरा। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब हो गया जे ब्राह्मण वृत्ति में जुड़ल बा। जैसे हम मानी हम आवत तो हमरा सूचक ना लगी, हम जाके मतलब अंत्येष्टि वगैरह करवावत नहीं, वहाँ से अइला के बाद ही हम ये सब करल तो हमरा जूठा न लगे। ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, ठीक है, इन्हें सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ठीक है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता। ये बात है, वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक का भोजन
हाँ एक बात होता है, दोषी नहीं याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है, जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मणों को अन्न देता है। देखिए सूतक छुपा ली ब्राह्मण के दान दे दी, वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। अब हम जानते बानी कि हाँ सूतक लागल बा, और वो पता बा कि हाँ वो सूतक लागल बा ना देवे के सही, तो वह देतो बानी हम ले भी ले ली, तो दोनों आदमी के दोष लगी। पानी पिए कर वो करें पिए नहीं ना पी सही बात। पी लेते नो तब तो हम जानते बानी कि हमरा मतलब उसे दोष लगता है, तो दोष लग ही जाए और वो लग जाए, रुआ नहीं क्या मालूम लेकिन रुआ लग जाए, जैसे कि रुआ देते नहीं विचार में। अब रह गई, इसलिए सूतक के शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध हुए 16वां दिन होला, ओकरे के सपिंडीकरण कर लिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। जब तक सपिंडन श्राद्ध ना होला तब तक पितृ के पितृलोक में प्राप्ति ना मिलेला, जगह ना मिलेला। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्व होने पर सपिंडीकरण कहा है। एताक्ष देखिए मैं क्या कहता, 12वें दिन 3 पक्ष में, 3 पक्ष मतलब 3 महीना ना 1.5 महीना में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, 15 दिन के 1 पक्ष होला, तो भोजपुरी भाषा में पक्ष बोलल जाला। तो 3 पक्ष है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, यानी कि 15 दूनी 30, 15 के यहाँ 45 दिन, यही से 45 दिन पर नेपाली लोग में 45 दिन पर शुद्धि होला, हमनी के 16वें दिन पर कर देवला। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्व होने पर सपिंडीकरण कहा है। एताक्ष मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। 12वें दिन में ही सपिंडीकरण करेंगे। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। 12वें दिन ही कर लेना, हमने को 12वें दिन होला। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पिंडों में पिंड मिला नहीं दिया जाता तथा सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता। यह तो सपिंडीकरण श्राद्ध ओकरे पहले जो हमनी के बाहर के काम करेला नो, ठीक बनी ठीक बनी कमला बोला दो भाइ किन अब मान्छेलाई भन्ने सवाल छ नि पानी पिना पानी भएन अघिदेखि उसलाई फोन गर्यो अघिदेखि त्यहाँ फोन गरेँ नि चाचाले, चाचीलाई तखनी से उसलाई मन बेचैन। देखिए पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता, जब तक पितर में पिंड के मिला ना दे, जो हमनी के बाहर के काम करेला ओकरे के बारे में जब तक ना मिला तब तक यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता। अतिथि जे बा वो अपन सत्कार ग्रहण ना करे, ठीक बा। यानी कि नित्य नैमित्तिक जो रोज क्रिया करते नहीं, पूजा पाठ इनके सब के लोप हो जाए ना कर सके जब तक सपिंडीकरण ना होते, वो मतलब सब मिला जुला के जूठा लगला ही रही। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरंजन के हो या सांगनिक अग्निहोत्री 12वें दिन अग्निहोत्री मतलब ये आगे देखो सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को सशोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद अर्घ आचमनी आदि से
विश्व देवों का पूजन करें और सदगति के पितरों के लिए भूमि पर विकीर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें, तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिण आदि से पूजन करे। तदंतर सुवर्ण की शलाका में प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक यानी अलग अलग उसका मेलन करे। अलग अलग मिलावल जाला तीनों पिंड के एक लाइन में रखला, एकरा से वहीं मिला जी, एकरा से वहीं मिला जी, फिर वो में से मिला जी, इनमें से मिला जी, यानी कि तीनों के मिलावल जाला। एताक्ष मेरा मत यह है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की आयु हो गई हो और पितामह जीवित हो, जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और उसका पितामह जीवित हो यानी कि दादाजी जीवित हो, उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों की को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृ पिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही का मतलब दादी आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड यानी विष्णु जी के पिंड में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडी नादी श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्ष, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। एकाश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हो तो तृण को बीच में रखकर असुर आदि के पिंड में श्राद्ध स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वाधाकार का उच्चारण करें। उसके पश्चात अतिथि को भोजन करावें और हंसकार प्रदान करें। ऐसे करने से पितर, मुनिगर, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा एक प्राप्त के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों के यानी कि 16 ग्रास का एक हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा कर चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाहन करने योग्य धृत अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्यादि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। सपिंडीकरण कैला के बाद सब अब देवी देवता भगवान लोग की पूजा है। सब लोग के पूजा कैला के बाद वही में तो उहे कहला वर्ष भर का जीविका के निर्वाहन करने योग्य धृत यानी कि घी, अन्न कोई भी अनाज, सुवर्ण सोना, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का
आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्र होला, स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम अक्षत नैवेद्य आदि से द्वारा ग्रहों देवी और विनायक की पूजा, मतलब दूसरा जैसे विधिवत पूजा होगा वो पूजा करे। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा शुद्ध बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टानों से ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल 12 घट प्रदान करे। अनंत देखिए में बर्तनों में दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करे। 12 घट कहते हैं ओकरे के सोपकरण का नाम बोला करनी है, ये सोपकरण। देखिए तदंतर ब्राह्मणों को वर्ण क्रम के अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल शास्त्र घोड़े तथा दंडे का स्पर्श कराना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शास्त्र का, देखिए मैं कहता है वर्ण क्रम से। तदंतर ब्राह्मणादि को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु, अपन शुद्धि करेगा कि वर्ण के अनुसार, वर्ण माने जाति, जाति के अनुसार क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े तथा डंडे का स्पर्श कराना चाहिए। ठीक है, अर्थात ब्राह्मण जल का स्पर्श कराएगा, पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्या दान करे। कपड़ा खोल दो। हाँ, ओकरा बाद सब कपड़ा खोल करके और अपन सफेद कपड़ा पहन करके नया कपड़ा, ओकरा बाद से शय्या दान शुरू कर दिए। इंद्र सहित सभी देवता शय्या दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद उसका जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बंधी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प, गंध आदि द्रव्य से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो अथवा पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी शय्या को बनाकर आस्तरण युक्त यानी कुश का दड़ी, चादर युक्त यानी कि चादर से ढका भूमि पर रखें। उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, भृंगार, झाड़ी या कलश, कड़क यानी कि गड़ुआ, दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा, चंदवा मतलब चादर, एक तरह से ढके वाला, तथा शयनोपयोगी यानी कि सोने का उपयोग आने वाला, और सभी सामग्रियों को यथा स्थान स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। वे कांचन पुरुष ऊपर रख करके तब पूजा करे। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त काजल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य यानी कि श्रृंगार के सब सामान, द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। तदंतर स्वपत्निक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण कान में भरने के लिए, अंगुलिक अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करे। उसके बाद ब्राह्मण को शाफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुशय्या पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजन करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह देव की और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शय्या सुनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर
सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेश ब्रह्मवादी गुरु को शैया का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण क्रोधांत यह मंत्र से अभिवादित करे। यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करे। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं, यानी कि विसर्जन। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त विभव यानी कि धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान, घर का दान भी करे। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शैया दान करता है वह जीते हुए ही पर्यंत काल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, एक शैया एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। हम कई जगह देख रहे नहीं, ठकुरों को ये सके हमरो चाहिए तो दो जगह लगा दे लोग। हम देख रहे ब्राह्मण के हाँ, तो दो जगह लगा दी लोग। ठाकुर को बोला पंडित जी, ठाकुर को बोला से ना चले ना, हमरा मालूम बा का करे। मतलब यहाँ बता रहा बा। उसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को एक शैया ही एक ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। शतपात्र में शैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुद्रित यानी सुखी होते हैं। शैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा गणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत अंतररहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य शैया दान के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जो हमने के तीर्थ में पर्व दिन में जो हमने के पुण्य के काम करे आदमी उससे ज़्यादा हमने के शैया दान में ही फल प्राप्त होला। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र, पददान में क्या बोला? छत्र माने छाता। उपाना मतलब जूता। वस्त्र, मुद्रिका, वस्त्र कपड़ा, मुद्रिका अंगूठी, कमंडलो, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपाद, अमान्न यानी कि कच्चा अन्न, भोजन, अर्घपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख पददान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड अताप यानी कि घाम होता है जिससे मनुष्य जलता है। छत्र यानी छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कष्टकारणिक यमलोकों के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्गों में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और चिरकाल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रित का प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलों का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित
और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुख पूर्वक पाथे भोजन पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार स्वपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मण को तथा चंडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन स्वपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अच्छे तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका उनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है। उसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है, जिसका उनमासिक श्राद्ध 9वीं तिथि को होता है। 9वीं तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वो 30 स्त्रियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के यानी कि मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन से पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीय श्राद्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित माल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक तथा प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्व होने पर मध्य में अधिक मास आता है तो 13 महीने पूर्व होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। एक संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास, शुद्ध मास यानी 13वें मास, मलमास जो होला हमने के जनवरी में वह मलमास के बारे में बता रहा था। 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्व होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्व हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक वर्ष पूरा हो गया पर श्राद्ध में हमेशा 3 गो पिंड दान करेगा चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध ना माने 11 गो पिंड के दान नहीं किया। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृ घातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गजक्षाय योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध जो होला वो 1 साल के अंदर में करेंगे ना करेंगे। इनका लोग को बैठावल बा अब तो फिर चालू हो जाई ना 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 आबा हरले न बैठाई सके फिर दादा दादी के बसा का अम्मा को कोले बसाए। हां बगल इतना आदमी मरेला तो का दो बैठा रहे। हेलो
ना अभी टाइम में फूल हम फोन करें। सब संताने बैठते तीर्थ श्राद्ध, घया श्राद्ध दुगो तथा गजक छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। ठीक है। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को एक वर्ष के अंदर, ठीक बा, इनमें कहता है कि गया श्राद्ध करे के जोन बा नु एक वर्ष के अंदर है बा, लेकिन ये गया श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध जोन गच्छ क्या बोलता है गच्छ छाया योग में अगर रही नु, गच्छ छाया योग होला तो गच्छ छाया योग न हो तो वो में ना कही जाए। गच्छ छाया योग ना रही तो गया में श्राद्ध कर सकता है एक वर्ष के अंदर में पितृ के। यही से कहता है कि गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका पूजन करना चाहिए और उसके अलावा आलवाल आदि तीर्थों में यथाकर्म पिंडदान करना चाहिए। गक्ष जो यहाँ योग बतौनी हमें भी, गक्षया योग जब चंद्रमा मघा नक्षत्रों में हो, जब चंद्रमा मघा नक्षत्रों में हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में हो। क्या बता रहा हूँ मैं कि चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में रहे और सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तब त्रयोदशी तिथि हो, तब गक्षया योग बनता है। ये जो योग बनेला ना यही में बनता है। चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में रहे और सूर्य जब हस्त नक्षत्र में रहे, त्रयोदशी तिथि के दिन ये नक्षत्र में अगर रहता चंद्रमा और सूर्य तो वो करे के कहल जाला गक्षया योग। यद्यु पितृदेवत्व हास्य से करे स्थितः तृतीया वर्णी स च गच्छति च स स्मृतः। जो व्यक्ति गया सिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह सातों गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। जो व्यक्ति गया सिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह सातों गोत्रों के यानी कि 7 गो गोत्र जन होला अपन उनमें 100 पुरुष के उद्धार कर देवला। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम दोनों का पिंडदान प्रदान करे। हे ताक्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आयुष्म के परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के यानी कि द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे ताक्ष, भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रदान से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्मों में कालाक्षर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद परगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति
भक्ति भाव रखने के कारण से ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक का परलोक में भी सुख भोगता है या सुखी होता है। हे ताक्ष, यह सब अधर्वदेहिक क्रिया हमने तुमसे कहे। यह क्रिया पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्य प्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको शतपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्म राजा की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी अधर्वदेहिक श्राद्ध दत्तादित्य विधिक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत द्वार में सपिंडीकरण निरूपण 13वां अध्याय हम लोग का समाप्त हुआ। 14 पंच कल 2 कंच से परसों 1 कंच है। कल 2 कर पंडित जी और परसों 1 कर लेता। परसों 1 करिए ना, तो नहीं लगभग अक्षर जो लिखा हुआ सर दिक्कत होती है। चश्मा ना ले। यही से थोड़ा कभी लास्ट में बोला शुरू में तो ठीक दिखेगा, वैसे लाइट लेवल में बाहर की चीज़ या कोई भी चीज़ देखें तो दिखा दी और लिखा क्या मुझे भी न करी। लगभग 1-2 साल से डिस्टोर हो रहे थे। थोड़ा ध्यान करेंगे विष्णु भगवान के। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यादिगन्धरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मम देव देव। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वेद सबले विष्णु भगवान की जय, 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 विष्णु भगवान की जय। गरुड़ देव महाराज की जय, गरुड़ देव की जय।
तस्मिन् द्वारे महाघोरे चन्द्रसूर्यः विसर्जितः अन्धकारः प्रशान्त्यते दीपोऽर्धं दीयते मयः। ओम अध काश्यप गोत्र नाम ले लो। शांति देवी प्रेत अश्वंशांतर्गत आजुगल 8वां दिन अष्टम जीते दिने यम मार्गानु संतरण घोरत मिश्रांत तमः संतरण कामः एष दीपस्ते नियाद्यन्ते तो प्रतिष्ठितः।